गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी अंगुलीमाल की कथा। एक समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उस समय कौशल राज्य के जंगलों में अंगुलीमाल नामक एक खतरनाक डाकू का आतंक फैला हुआ था। अंगुलीमाल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह 1000 लोगों की अंगुलियां काटकर उनका माला बनाएगा। लोग उसके डर से जंगल जाने से कतराते थे। जब गौतम बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सही मार्ग पर लाने का निश्चय किया। बुद्ध ने अकेले जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके शिष्य घबरा गए और बोले, भगवान, वहां मत जाइए, अंगुलीमाल बहुत ही हिंसक है, वह आपकी हत्या कर देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, मैं उसे सत्य का मार्ग दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ही बुद्ध जंगल में पहुंचे, अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा। उसने सोचा, यह कौन मूर्ख साधु है जो मेरे इलाके में चला आया, और वह बुद्ध के पीछे भागा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध बहुत शांत गति से चलते हुए भी अंगुलीमाल के हाथ नहीं आ रहे थे। अंगुलीमाल ने जोर से चिल्लाया, ठहरो साधु। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो ठहरा हुआ हूँ अंगुलीमाल, तुम ही दौड़ रहे हो। अंगुलीमाल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम ठहरे हुए हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और बुराई को छोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं ठहरा हुआ हूँ। लेकिन तुम अब भी हिंसा और पाप के मार्ग पर दौड़ रहे हो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। उसने अपना खंजर फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने अंगुलीमाल को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। अंगुलीमाल ने पश्चाताप कर सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाया। कुछ समय बाद जब अंगुलीमाल गांवों में भिक्षा मांगने जाता तो लोग उसे पहचान कर पत्थर मारते। वह चुपचाप सहन करता और कहता, यह मेरे पापों का फल है, मैं इसे खुशी से सहन करता हूँ। अंततः अंगुलीमाल ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अरहंत पद को प्राप्त किया और मुक्ति को पा लिया। इस कहानी का संदेश यह है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुराई में लिप्त क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बदल सकता है। भगवान बुद्ध के ज्ञान और करुणा से सबका उद्धार संभव है।